ईरान ने अमेरिका से सीज फायर की दरखास्त कर दी। सदर ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया बयान में कहा कि नई हुकूमत के सरबराह ने अमेरिका से जंगबंदी की दरखास्त की है। ईरानी रिजीम के नए सदर अपने साथियों की निस्बत कम शिद्दत पसंद और ज्यादा समझदार हैं। अपना हुकूमत बहाल हो जाए तो सीज फायर पर गौर करेंगे। बात ना मानी गई तो फिर ईरान के पत्थर के दौर पहुंचाते रहेंगे। ट्रंप का पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे अमरीकी कौम से खिताबी शेड्यूल जंग से मुतल्लिक अहम ऐलान मुतवक्के। न जंगबंदी ने मुज़ाकरात। ईरान का हमलावरों को सजा और मुकम्मल मुआवजे तक जंग जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर ट्रंप के दावों की तरदीद कर दी। कहते हैं तेहरान ने किसी भी किस्म की जंगबंदी की तजवीज़ पेश नहीं की। ईरान से मंसूब 5 नुकाती मनसूबा महज मीडिया की क्या सराहियाँ हैं। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका इसराइल के गलत अंदाज़ और इश्तिआल अंगेज़ी के बाद जंग में शामिल हुआ। ईरानी अवाम इस वक्त अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात या सफारतकारी के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को मुमकिन जंगबंदी से मुतल्लिक आगाह किया। सदर ट्रंप का अमाराती सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मैरीटाइम सिक्योरिटी और आलमी मईशत को दरपेश असरात पर भी बातचीत हुई। ईरान को खतरे के तौर पर पेश करना तारीखी हक़ाइक़ के मुनाफी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान का अमरीकी अवाम के नाम खत। मसूद पज़ेशियान ने खत में लिखा कि ईरान आम अमरीकी अवाम के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं रखता। ईरानी अवाम की अमरीका, यूरोप या हमसाय ममालिक से दुश्मनी नहीं। तसादुम का रास्ता महंगा और बेनतीजा है। ईरान ने कभी जंग का आगाज़ नहीं किया। तारीख और मौजूदा हक़ाइक़ हमारे खिलाफ बयान को रद्द करते हैं। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला अवाम को निशाना बनाने के मुतरादिफ है। सवाल यह है कि इस जंग से अमरीकी अवाम का क्या मफाद है। ईरानी तनाज़े में अचानक बड़ी सफारती पेशरफ्त। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को खुफिया पैगाम पहुंचा दिया। नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान तनाज़े पर गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी सालिसकारों से बात की। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक जेडी वेंस ने सालिसों के जरिए ईरान को अमरीकी सदर का पैगाम भिजवाया कि वो कुछ अमरीकी मुतालबात पूरे होने पर जंगबंदी को तैयार हैं। मुतालबात में अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। दारुल हुकूमत तेहरान में जोरदार धमाके। शहराज, अहवाज, अस्फहान, कराज और करमानशाह समेत कई शहरों को भी निशाना बनाया। हमलों से मुतादिद शहरी तंसीबात मुतासिर। इसराइली फौज का अल-कुद्स फौज के अहम अहदेदार मेहदी वफाई को ईरानी शहर महलात में शहीद करने का दावा। मेहदी वफाई अल-कुद्स फोर्स के लेबनान कोर में इंजीनियरिंग के सरबराह थे। पासदारान इनकलाब ने शहादत की तस्दीक नहीं की। डीजी नर्सिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में कम अज कम 10 नर्सें शहीद हुई। नर्सेज को दौरान ड्यूटी निशाना बनाया गया। तेहरान में साबिक अमरीकी सफारतखाने पर अमरीकी और इसराइली बमबारी और शहर के मौसमियाती मरकज पर हमले में 2 अफगान मजदूर जख्मी हुए। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला। 89वीं लहर में 100 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए। वस्ती, जनूबी और शुमाली इसराइल पर भी मिसाइलों की बारिश। तल अवीव, बनी बराक, मगरबी किनारे समेत दीगर इलाकों में सायरन गूंजने लगे। वस्ती इसराइल में 4 मकामात पर ईरानी मिसाइलों के टुकड़े गिरे। कई जमातों को नुकसान पहुंचा। हमलों में कम अज कम 25 इसराइली जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल खुले इलाकों में गिरे। शुमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के भी रॉकेट हमले। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 6000 इसराइली जख्मी हुए। इसराइली फौज का यमन से दाका के मिसाइल फिजा में तबाह करने का दावा। ईरान का खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात पर हमलों का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि सऊदी अरब के इलाके अल-खर्ज में 200 अमरीकी पायलटों और अमले की रिहाइशगाहों को निशाना बनाया। बहरीन के मनामा एयरपोर्ट के करीब हॉक एंटी ड्रोन निज़ाम तबाह। कवैती अहमद अल जबर अड्डे में 2 अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अल फजीरा में तबाह ड्रोन का मलबा गिरने से बांग्लादेशी शहरी जहाँ बहक हो गया। उमुल अल-कवीन के सनती जोन में ड्रोन का मलबा गिरने से एक शख्स जख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा का 5 बैलिस्टिक मिसाइल और 35 ड्रोन तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब का खलीज में कतर के ऑयल टैंकर पर भी हमला। बहरीन की वजारत दाखिला की टेलीकॉम कंपनी पर हमले से आग भड़क उठी। कुवैत के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से ईंधन के टैंकों में आग लग गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। खत्ते में कशीदा सूरत हाल के मालियाती और मुआशी असरात से बचाव के लाहेमल बरकरार।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया के कई ममालिक को अशियाए ज़रूरियत की तलब और रसद का तवाज़ुन बरकरार रखने में मुश्किलात हैं। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल को कामयाबी से हल कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत नौजवानों के लिए मुलाज़मत के मौक़े पर भी जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान हमारी कौम का मुस्तक़बिल है, उन्हें पेशा वराना महारत फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं।